राइट गाइस बट नॉट ऑल राइट फॉर मिस्टर अमित शाह। क्या क्या सुनना पड़ा इस मॉनसून उनको। गट्स नहीं है उसमें। बोना कौन बोलता है यार? कहाँ सरदार पटेल, कहाँ ये बौना अमित शाह। बोना बोना बौना अमित पूरा शाह। ऑरा जीरो कर दिया। हाउ टॉल ही इज? 5'7", क्वाइट गुड। ये बस हो गया, चलो। ये विपक्ष वाले तो हाथ धो के पड़े, रेजिग्नेशन लेके ही मानेंगे, कल एफआईआर करवा के ही माने, और आज पूरा दिन इस तस्वीर को लेके ट्रोल किया हमारे होम मिनिस्टर साहब को। तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? सच में यार एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं। और इधर पूरे देश में हर बात पे सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग गुस्से से भरे हुए हैं। लेकिन सरकार से कोई भी सवाल पूछो कहेंगे हम बात करेंगे, पर पहले वंदे मातरम पे बहस होगी। कूल इनफ, गुड। पर चीनी का क्या करेंगे सर? ये तो प्रॉब्लम है ही। वो चीनी जिसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक नया लॉजिक आया है, वो क्या है कि मुसलमान बहुत चीनी खाते हैं इसलिए मोदी ने दाम बढ़ा दिया। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो वायरल हो रहा था। कुछ भी अंडर शंटर लॉजिक लगा रहे लोग, सच में गुस्से में कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार ने बोला नहीं, एथेनॉल की वजह से इंपोर्ट नहीं कर रहे, आप गलत मत समझिए, जैसे हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और समझाने फिर ये दल्ला आ जाता है। आज बताऊंगा आपको कैसे ये कन्विंस कर रहा है अपनी ऑडियंस को कि एथेनॉल की वजह से नहीं हो रहा है। ये दलाल दुख होता है उन लोगों पर जो इसका शो या वीडियो जो भी देखते हैं। साथ ही साथ बच्चों के स्कूलों की हालत बहुत खराब है, हम उस पर ही बात करेंगे। कॉकरोचेस पर कैसे अटैक हुआ। ओवरऑल चीनी के बढ़े हुए दामों से लोग परेशान है क्योंकि पूरे देश में इन्फ्लेशन आ सकती है। और सिर्फ एक ही बात का सेटिस्फेक्शन है, क्या कि अपने गन्ना किंग के लड़के कमा गए। गन्ने का जूस। सारी बातें करेंगे, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे चूहा बोला गया। अभी आप देखोगे सरकार में आपको सिर्फ एक ही आदमी काम करता हुआ दिखेगा। नहीं रवि किशन नहीं, ये तो अपना भौकाल मचा रहा है। सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है। कौन है वो? कौन? मिस्टर किरण रिजिजू। और उनका नाम भी ठीक से नहीं बोलते मोड़ा भाई। किरण रिजिजू जी ने हर सवाल का जवाब देते हुए मिलते हैं। बाकी किसी मंत्री को आपने कभी नहीं देखा हो किसी सवाल का जवाब दे रहा हो। वो सिर्फ कांग्रेस से ही सवाल पूछता है। मेरा कांग्रेस से सवाल ये है। और आपको पता है अब एक नई बात चल रही है। क्या? कि अगर बैंक से लोन लेना है तो 100 करोड़ से ज्यादा का लो। आप 5-10 लाख का ले लोगे ना तो बैंक वाले ऐसे आएंगे आपके। लेकिन अगर आपने 100 करोड़ से ज्यादा लिया तो बैंक राइट ऑफ कर देगा और आरटीआई करने पर आपका नाम भी नहीं बताएगा। यह हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में 35,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया गया। और ये वो लोग थे जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का लोन ले रखा था। आरटीआई वाले ने पूछा नाम बता दो, हम नहीं बताएंगे। तो लोग यही सीख रहे हैं कि बड़ा लोन लो 100 करोड़ के आसपास, तो ये कुछ नहीं बोलते। हाँ, आपने 10-15 लाख लिए तो बैंक वाले ऐसे आएंगे, पैसा कहाँ है मेरा। और तो और अगर आप स्टेट बैंक में 4 बार से ज्यादा एक महीने में पैसे निकालते हो अपने खुद के, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। मार्जिन मार्जिन मतलब कोई आदमी दूसरों का पैसा लेके देश से भाग जाए चलेगा, पर आपको अगर अपने ही पैसा अपने अकाउंट से निकालना है तो चार्ज। ये तो सही नहीं है। इतने सारे मुद्दे देश में, लेकिन आप नेताओं को देखो सिर्फ एक बात पे लड़ रहे हैं। क्या? तुझे वंदे मातरम आता है? अच्छा चल चौथी लाइन गा, चल तीसरी गा, चल दूसरी गा। अच्छा तो तू खड़े होके नहीं गाता? यही बात हो रही है। गा के सुनाइए तीसरा छंद, चलिए बताइए। नहीं ये मैं वही तो कह रही हूँ। अबे तू गा के दिखा ना, अबे तू गा। बस यही चल रहा है। नहीं गाइए ना, बताइए ना, मैं सुनूंगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। मैं अपनी बात बता दूं, मुझे पूरा आता है, पर मुझे कोई ये पूछे कि चौथी लाइन बोलो, तीसरी लाइन बोलो, दूसरी लाइन बोलो, नहीं कर पाऊंगा। 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं। जरूरी बात यह है कि बच्चों के स्कूल्स ठीक होना चाहिए। इस वक्त अभी के अभी राजस्थान में बहुत मारपीट हुई है। कॉकरोचेस स्कूल में जा रहे थे और इस तरह का व्यवहार हुआ उनके साथ। ये सिर्फ स्कूल को सुधारना चाह रहे हैं। कल जो राजस्थान में क्लैश हुआ एकदम फिल्मी, इधर से कॉकरोच आ रहे हैं और इधर से गांव वालों का रूप धर के बीजेपी के लोग आ रहे हैं, और ये इधर से आ रहे हैं, वो इधर से आ रहे हैं, और ये आए महाभारत। एंड दिस हैपेंड ओवर देयर। इधर से फीमेल कॉकरोच ने अटैक किया, उधर से इन्होंने अटैक किया। 1 मिनट, लुक एट द फेस ऑफ दिस गाय, ही वाज एंजॉयिंग दिस। उसको मजा आ रहा है। ये पक्का वहीं से आया ये। Just look at the smile on his face. He's just here for fun. And literally this video was without cut on the internet and you can see कि इन लोगों को वहां से मार के भगाया है। And ये लोग ऐसे भागे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले, ये बेचारे जा रहे हैं, इनको धक्के दिए गए। हम फर्स्ट। ये जाके अपनी कार में बैठे, ये बेचारा लड़का यहाँ पे फंस गया, इसको इन लोगों ने फिर घेर लिया। और ये 100% गांव वाले नहीं हो सकते, ये कौन है सब जानते हैं। क्योंकि यहां भी वही
काम हो रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। जाओ, मैंने माफ किया, मैं उन्हें माफ करना चाहता यहां पे कह रहे हैं देखो मुझे मार दिया। I mean, look at the face of this innocent guy. ये हाथ में चोट भी आ रखी, देख लो आप। ये तो आपकी कोई पुरानी चोट दिख रही है। शक्ल से शराफत टपक रही है। And he was like, देखो मुझे मारा है। और ये देखो आप, ये इधर भी देखो, हाथ को अभी खोल के दिखाऊं मैं आपको। देख रहे हो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। कहां से सीख रहे हो आप, समझ रहे हो? जाओ, मैंने माफ किया वाली बात हो रही है यहाँ पे। आई मीन ही वाज शोइंग कि मुझे यहां लगा है। अगर आप लोगों में से कभी किसी ने वैसे अच्छी बात नहीं होती, लड़ाई वड़ाई की होगी, तो आपको पता है कि जब कोई ऐसे मारता है ना तो उसको भी यहां लग जाती है। या एंड ये भाई साहब, ये तो बीजेपी के हैं, इनको पता लगा लिया सोशल मीडिया वालों ने, ये फंस गया। ये सब हुआ, ठीक है। और उसके बाद नैरेटिव का गेम समझो आप, ए नहीं आता है, ओके। और वो नैरेटिव कैसे बनाता है? बीजेपी वाले आए थे। हाँ जी सर। क्यों विरोध किया गया इन लोगों का? क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं? क्या कर रही है बहन? वहां पर बच्चे भैंस के तबेले में पढ़ रहे थे, वो कैसे स्कूल गिरा देंगे? वाह, क्या नैरेटिव को मोड़ा है। ऐसा तो चिकारा ने किसी का हाथ भी नहीं मोड़ा होगा। और ये बहन किस स्कूल को तोड़ने की बात कर रही थी? वहां भैंसों का तबेला था। नविका का रिपोर्टर नहीं, एबीपी का रिपोर्टर खुद बता रहा है। मतलब जहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब अंजना इधर देखो, ये तक कह रही है कि बच्चों के कम से कम स्कूल तो ठीक होने चाहिए। ये लोग भी यही करने गए। बीजेपी के प्रवक्ताओं से मेरा कहना है कि आप लोग ये अपनी पार्टी में भी रेस कीजिए। अपने बच्चों को ऐसा खाना खिलाएंगे हम लोग। वहां से मार के इस तरह से भगाया गया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, और बीजेपी के आईटी सेल वाले कहते हैं हाँ मजा आ गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? सीरियसली वॉयलेंस को सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे। वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहे हो। वो क्या मांग लेकर आए? वो ये बोल रहे हैं कि इन बच्चों का स्कूल ठीक कर दो, जो कि आज राजस्थान सरकार ने खुद माना है कि 611 स्कूल्स में बिल्डिंग नहीं है। और ये कहा गया था ना लाल किले से, देखो ये चीजों का असर पड़ता है। दिमागी नक्सल या वहां भी जब मारपीट हो रही थी तो कहा गया नक्सल। अरे नक्सल वो होते हैं जो देश के बच्चों को बिगाड़ते हैं, ये तो एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? वैसे ही 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, जो हैं उनको ठीक करो और बड़ा स्कूल। इस सारे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्यों 10 साल बाद सरकार चीनी को बाहर से इंपोर्ट कर रही है। हम बुला रहे हैं चीनी, जबकि हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, और सरकार अब बोल रही नहीं, ये एथेनॉल की वजह से नहीं हुआ, गन्ने का जूस। जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। और इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे मजबूत दल्ला आया सामने, वो देखो आ रहा है, तगड़ा 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 तुषार। तो चीनी की कीमत जो है वो एथेनॉल की वजह से इस बार बढ़ रही हो, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी तो और सुनो क्या कर रहा है गोदी मीडिया। चाइना से चीनी के दाम कंपेयर कर रहा है। चीन के अंदर भाई 205 रुपए प्रति किलो है। और तो और मंत्री जी आते हैं, बोलते हैं अरे ये चीनी कम खाया करो। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बच्चों के स्कूल, फॉरेन रिजर्व्स बचाने के लिए तो हम पेट्रोल में गन्ने का जूस डाल रहे थे, इतना डाला कि चीनी कम हो गई। अब चीनी खरीद रहे उन्हीं फॉरेन रिजर्व्स को खर्च करके। ये सारी बातें आप सरकार से पूछो तो क्या बोलेंगे? क्या आपको वंदे मातरम आता है? मुझे आता है, मैं बता दूं पहले से ही। ये सारे सवालों जवाब ऐसे दिए जा रहे हैं। और कल तो लिटरली मिस्टर अमित शाह को डिफीट किया है विपक्ष ने। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल, ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। और एफआईआर लिखनी पड़ी। एक्चुअली छोटे चिकारा कोई नहीं, बस वक्त चिकारा होता है। आपका तो डर ही खत्म हो गया चिकारा भाई। और आज सुबह से वीडियो हर जगह घूम रहा है। एंड या दैट वाज द क्वेश्चन। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? And did you know, look at these two people who were standing there. They were like, अरे पीछे हो जा, नहीं तो अपने से कुछ पूछ लेंगे। और जैसे मिस्टर अमित शाह की तस्वीर को यहाँ देख के मिस्टर राहुल गांधी का कि आपके इंचार्ज अमित शाह जी है, डिपार्टमेंट को अमित शाह जी चलाते हैं, तो इनकी फोटो यहाँ क्या कर रही है? तो सोचो कि अमित शाह साहब की फोटो के अंदर से भी आवाज आ सकती है। डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। और he must be saying because he was wearing the white t-shirt. तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? सफेद कपड़ा। ओ Anyways guys, but this is something really serious to understand. 12 साल हो गए बीजेपी के रूल को,
पर अभी तक कभी ये नरेटिव वॉर नहीं हारे, कैसे भी जीत ही जाते थे। पर इस बार बीजेपी बिग टाइम नरेटिव वॉर हार रही है। कल जब एफआईआर हुई तो विपक्ष ने ऐसे सेलिब्रेट किया कि ये बहुत बड़ी जीत है, और आज ये वीडियो डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? आपके डिपार्टमेंट को अमित शाह जी चलाते हैं, और कांग्रेस के बाकी लोग भी क्या क्या बोल रहे, मैं तो सुन नहीं सकता। कहाँ सरदार पटेल, कहाँ ये बौना अमित शाह। बौना मतलब मेल्ट डाउन करते करते इमेज को बिल्कुल जीरो कर दिया। नहीं, सीरियसली गाइस, एंड आज तो बीजेपी का फुल फॉर्म ही बदल दिया। एंड यू वोंट बिलीव क्या आया है, बीजेपी भाग जा पाकिस्तान। डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? फोटो के अंदर से ये बात भी बोली जा सकती थी। पुलिस। एनीवेज, फिलहाल तो बहुत बड़ा मेल्टडाउन हो रहा है, आगे देखेंगे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, लव यू 3000 टच करो, एंड यार प्लीज बेल आइकन दबा दो यार। वो क्या ना, वीडियो आप तक जा ही नहीं रहे। मैंने टच किया टच किया। बायो 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन 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 टन। सर लॉन्ड्री। क्या मोदी की पॉपुलर योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन, पागल तो बना दूंगा देश को।